जीव से शिव तक की यात्रा ही क्या है? मानव मात्र का उद्देश्य है। शिव से भटक गए तो बर्बाद हो गए। शिव तक पहुंचना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे अपने तो सब है। कोई कहता है तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो जब हम मरते 10-12 दिन में भूल जाते हैं लोग। कहते हैं सब अपना है, अपना नहीं सब सपना है। अपना तो सिर्फ ईश्वर है। ध्यान से सुनिएगा, ये बात केवल किताबों की, शास्त्रों की बात नहीं, ये अनुभव की बात है। इस व्यक्ति का मानव मात्र का सच्चा मित्र यदि कोई है तो वह ईश्वर है। दुख में हो या सुख में वही साथ देगा। जैसे देखिए द्रौपदी कथा आती है, महाभारत, श्रीमद् भागवत, महापुराण, विभिन्न पुराणों में द्रौपदी की कथा आती है। दुशासन जब खींचते खींचते सभा के मध्य ले गया था द्रौपदी को, साड़ी खींच रहा था, वो क्या सोची कि मेरे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इतने वीर पति है, फिर मुझे क्यों डर? हाथ जोड़ी है पतिदेव, मुझे बचाइए, ये दुशासन मुझे मेरा वस्त्र खींच रहा है, लज्जित कर रहा है, मुझे बचाइए। तब सब पांडव तो हार चुके थे, सब सिर झुकाए ऐसे ही बैठे रहे, कुछ नहीं कर सके। फिर सोची ये कुछ नहीं, इन्होंने तो रक्षा नहीं की, शायद यहाँ तो कुल वृद्धा विश्व पितामह बैठे हैं, हाथ जोड़ी, हे पितामह आप क्यों कुछ नहीं बोलते? आप तो बताइए, आप बचाइए इस दुष्ट दुशासन को, आप फटकारिए। तब पितामह भी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का नमक तो उन्होंने भी खाया था। गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबसे विनती की, प्रार्थना की, किसी ने नहीं सुना। तब द्रौपदी ने ठान ली, अरे कोई नहीं बचाता तो क्या हुआ, मैं भी क्षत्राणी हूँ, क्षत्रिय राजाओं की मैं पत्नी हूँ, अपनी लाज में खुद बचा सकती हूँ। तब तो साड़ी के पल्लू को मुंह से पकड़ा, फिर हाथ से पकड़ा, दुशासन तू खींच, मैं भी देखती हूँ, मुझे अपने बल पर भरोसा है। तब तो दुशासन खींचने लगा, द्रौपदी खुद को बचाने लगी। अरे कब तक बचाती, बचाते बचाते वो शिथिल हो गई, सारा बल समाप्त हुआ। तब तो मन में सोचने लगी, जब आपत्ति आती है, जब विपत्ति से हम घिर जाते हैं, जब हमारे ऊपर दुख और कष्टों का पहाड़ गिर जाता है, तब काम केवल प्रभु आते हैं। कोई अपने बचाने तब नहीं आएंगे। तब तो दोनों हाथ ऊपर कर दी द्रौपदी ने, सबको छोड़ दिया और पुकारने लगी, हे माधव, हे द्वारिका वासिन, हे प्रभु, मेरी लाज अब आपके चरणों में है। अब मैं और किसी को नहीं जानता, मैं जानती हूँ तो केवल आपको जानती हूँ, आप मेरी लाज बचाइए, ऐसा कहना ही था। तब प्रभु ने वहाँ बड़ी विचित्र लीला की। दुशासन खींचता ही रहा, लेकिन वो साड़ी कभी खत्म नहीं हुआ। वो सोचता है साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। बोलिए राधे राधे। कहने का तात्पर्य बस इतना है, दुनिया वालों की पुरानी दस्तूर है, सुख में सब पास, दुख में सब दूर है। सच्चा मित्र तो ईश्वर ही है, इसीलिए ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। और मानव मात्र का उद्देश्य जीव से शिव तक की यात्रा है। दो मित्र थे, सुनिएगा जरा कथा,
बहुत सुंदर कथा है। दो मित्र थे, एक का नाम था अविज्ञात। क्या था? बोलिए सब, अविज्ञात। क्या था? और दूसरे मित्र का नाम था पुरंजन। क्या? ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत दिव्य कथा है। अगर आप थोड़ा चुक गए तो पूरी कथा आप समझ नहीं पाएंगे। दो मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन। संग में रहते थे, संग में खाते थे, बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन पुरंजन ने अविज्ञात से कहा, मित्र चलो घूम आते हैं, चलो संसार देखने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तब अविज्ञात तो बोले, नहीं नहीं मित्र, तुम जाओ, मुझे यहीं रहना है। बार बार कहने लगा, फिर भी अविज्ञात नहीं माने। और पुरंजन बोला, ठीक है आप यहीं रहो, मैं घूम के आता हूँ। तब अविज्ञात बोले, सुनो घूमने जाओ, मैं आपको नहीं रोकता, लेकिन ये दो बात कभी मत भूलना। सुनिए मैया ध्यान से, ये दो बात कभी मत भूलना। क्या? कि तुम घूमने जा रहे हो, तुम्हारा घर ये है। सुनिएगा, तुम घूमने जा रहे हो, तुम्हारा असली घर ये है, और तुम्हारा असली सच्चा मित्र मैं हूँ। मुझे और इस घर, ये दो चीजों को मत भूलना, चाहे जहां घूमो। इतना कहकर अविज्ञात ने पुरंजन को विदा कर दिया। अब पुरंजन घूमने निकला था, अनेक ग्रामों में, शहरों में, गांवों में, कस्बों में वो घूमता रहा। कोई भवन उसे नहीं भाया, कोई ग्राम, कोई शहर उसे पसंद नहीं आया। तो घूमते घूमते वह एक दिव्य महल के सामने पहुंचा। उस महल में 9 दरवाजे थे। कितने? 9 दरवाजे थे। 9 दरवाजे वाली वह दिव्य महल जब पुरंजन ने देखा, इतना पसंद आया, दौड़ते हुए अंदर गया। जब अंदर पहुंचा, वहां से एक सुंदरी मुस्कुराती हुई हाथ में कमल का पुष्प लिए आ रही थी। देखते ही पागल हो गया, दौड़ते हुए गया और बोला, देवी जी प्रणाम। तब तो वो देवी जी ने भी प्रणाम किया और पूछता है, आप कौन? ये महल किसका है? माता पिता कौन है आपके? आप अकेली रहती हो कि कोई रहता है साथ में? तब वो देवी बोली कि देखिए, मेरे माता पिता कौन है ये मुझे पता नहीं, और ये महल मेरा ही है, और मैं अकेली नहीं रहती हूँ। मेरे साथ मेरे कुछ सेवक रहते हैं, 10 मेरे सैनिक हैं, और इन सैनिकों को अपने अपने काम में लगाने वाला एक सेनापति है। कितने हुए? 11। याद करिएगा, मैं पूछूंगा। 11 सैनिक, 10 सैनिक और एक सेनापति। और जब ये सब सो जाते हैं, तब रात को शहर की रक्षा के लिए, रात दिन शहर को घूम घूम कर रक्षा करने वाला 5 फण वाला एक सर्प भी इनके साथ मैं यहाँ रहती हूँ। तब तो पुरंजन थोड़ा लजाते हुए बोला, देवी जी शादी हुई कि आप सिंगल हो कि क्या है आपका? तब वो बोली, देखिए शादी तो अब तक नहीं की। तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बोला, तब तो आप भी सिंगल और हम भी सिंगल, क्या विचार है? नयन 4 हो गई, दोनों को प्यार हो गई, दोनों ने शादी कर ली। बोलो राधे राधे। दोनों की शादी धूमधाम हो गई। पुरंजन उस स्त्री यानी पुरंजनी के प्यार में इतना पागल हो गया,
अपने यार को भूल गया, अपने धाम को भूल गया। अब उसे तो पता भी नहीं कि मैं घूमने आया हूँ। अब तो वो पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसता है, वो रोई तो वो रोता है, दिन रात आगे पीछे घूमता है। वो तो उसी में अब लगा रहा, वही भूल गया वो। अब एक और देवी जी थी, सुनिएगा, नाम था जरा। क्या था? ये इतनी बदसूरत थी, जो भी देखता सब भाग जाते थे, इतनी बदसूरत थी। शादी करने का बड़ा मन होता था, लेकिन कौन शादी करे, सबको तो सुंदरी चाहिए। एक दिन तो मंडप तक पहुंच गई, घूंघट किए थी। सिंदूर लगाते वक्त जब दूल्हे ने घूंघट उठाई, दूल्हा वहीं पे बेहोश हो गए। तो ये बहुत दुखी होकर एक चंडवेग नाम के एक राजा के यहाँ चले गए। राजन, मैं बड़ी दुखी हूँ, मुझे शादी करनी है, कोई मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। तब वो राजा जल्दी जल्दी में बोल गए कि देखो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें सैनिक देता हूँ 365 काले काले सैनिक, 365 गोरे गोरे सैनिक। राजा ने उस देवी जी को दे दिया और बोले जो भी पसंद आए पकड़ लो, फिर जबरदस्ती शादी कर। अब सैनिकों को लेकर वह जरा देवी वर ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंची, कहाँ? जहां वो पुरंजन रहता था अपने पत्नी के साथ। बाहर से ही देखा, आहा, पुरंजन में दिल आ गया। क्या करे? सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ उसे पकड़ के लाओ। तब तो 365 काले 365 गोरे गोरे सैनिक ने पुरंजन के 9 दरवाजे वाली उस महल पर हमला कर दिया। वहां जो सैनिक थे, कितने सैनिक थे? उन्होंने 10 सैनिक, एक सेनापति, खूब बचाव किया, खूब लड़े, लेकिन इतने सारे और उधर कुछ 11, एक एक करके सब शहीद हो गए। फिर वो 5 फण वाला जो सर्प था, वो भी कुछ देर तो लड़ा, लेकिन वो भी टिक न पाया। अब तो सब खत्म हो गए, लेकिन ये सब बाहर क्या हो रहा है पुरंजन को पता ही नहीं। वो तो अंदर अपने पत्नी के साथ बैठा है। अब तो जरा देवी के सैनिक अंदर घुस गए और पुरंजन को पकड़कर खींचकर ले जाने लगे। अब पत्नी से जब वो बिछुड़ा, तब वो तो चिल्लाने रोने लगा, हाय पत्नी, मैं तेरे बिन कैसे रह सकूंगा। वो खूब चिल्लाते फूट फूट कर रोने लगा और तभी उसका प्राण निकल गया। रोते रोते पत्नी 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 कहते कहते वो चल बसा। सुनिए, शास्त्रों में कहा गया है, अंते या मति सा गति। अंतिम समय में विचार पवित्र होना चाहिए। अंतिम समय में यदि हम चुक गए तो गति अच्छी नहीं होगी। जैसे हम सेल्फी लेते हैं ना, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे सेल्फी लेते हैं, उसमें टाइमर सेट करते हैं, 3, 2, 1 और फोटो खींचता है। आप टाइमर सेट करके बटन क्लिक करके पोज दो, 3, आप कैसा भी मुंह बनाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 2, आप उधर देखो, कुछ नहीं होगा। 1 और 1 के बाद एक क्षण होता है, अंतिम क्षण, जब फोटो कैप्चर होता है। उस वक्त यदि आपने इधर उधर मुंह कर दिया तो ऐसा सेल्फी आएगा कि रात को अपना ही सेल्फी देखे तो नहीं, आप खुद समझ लीजिए। कहने का मतलब
जिंदगी भर भजन किए, जिंदगी भर सत्संग सेवा और सुमिरन किए, लेकिन अंत में हम चूक गए तो बर्बाद हो गए। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। हे अर्जुन, अंत में मेरा ही ध्यान करते हुए अपने प्राणों को त्यागो। जो मुझे भजते हुए, मेरा स्मरण करते हुए जो तन छोड़ता है, वो सीधे वो मुझे ही पाता है। अब मजे की बात ये है कि अंतिम समय कौन सा है किसी को खबर नहीं है। किसी के पास कोई पेपर नहीं है कि फलाने दिन इतने बज के इतने मिनट पे तुम्हारा अंतिम टाइम है, तब यम के दूत आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। ऐसा कोई एग्रीमेंट, कोई गारंटी पेपर है? किसी को पता नहीं कि कब चले जाएंगे। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरत तन नम्र है चोट झिले न झिले। रटले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। कब अंत समय आएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा। और ये मत सोचिएगा कि अभी तो हम मौज मजा करेंगे, जब अंतिम समय आएगी, जब बुढ़े होंगे तब भजन करेंगे। अरे जब हम बुढ़े होंगे ना, ये सब दांत झड़ जाएंगे, ना मंदिर जा पाएंगे, ना भजन होगा हमसे। राम कहो तो आम हो जाता है, कृष्ण तो कह ही नहीं पाते। तो अंतिम समय कौन सा है किसी को खबर नहीं। इसीलिए अपने हर क्षण को अंतिम क्षण मानकर हर वक्त प्रभु को याद करो। बोलो राधे राधे। कौन सा आखिरी वक्त है किसी को खबर नहीं। इसलिए गीत भी आता है ना, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो हर दिन ऐसे जियो। कितनी सच बात है। मतलब आप ऐसे जिए कि हर पल आखिरी पल। कभी भी हमारा ये तन कभी भी भस्म हो सकता है, कभी भी जीवन की सांझ आ सकती है। इसलिए हर पल प्रभु को याद करना चाहिए। फिर कथा में हम आते हैं, जो पुरंजन था, जब जरा देवी के सैनिक पकड़कर इसको ले जाने लगे, तब पत्नी 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 चिल्लाने लगा। तभी प्राण निकल गए और स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा था। इसलिए अगले जन्म में ये एक राजकुमारी बनकर पैदा हो गई। फिर एक राजा से विवाह हुआ। सुनिएगा, फिर एक राजा से विवाह हुआ और बाद में राजा भी मर गए। तब सती प्रथा थी। सती प्रथा तो आप जानते होंगे। और सती जाने के लिए अपने पति के शव को अपने गोद में लिए चिता पर वो बैठ गई। तभी जो पुराने मित्र थे, क्या नाम था, क्या था नाम, हम भूल गए, आप लोग बताइए। पुरंजन के मित्र जो थे, कौन थे? अभिज्ञात को याद आई, यहाँ मेरा एक मित्र था, घूमने निकला था, पता नहीं न कुछ खबर है न कुछ संदेश। तब ध्यान से देखा तो वो शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर अब सती जा रहा है। तब तो वह अभिज्ञात ब्राह्मण गुरु के वेश बनाकर आए और सती जाने के लिए चिता पर बैठी थी। तो प्रणाम करके, ओ मित्रा
प्रणाम, क्या कर रहे हो, कहाँ सत्ता जा रहे हो? वो तो भूल चुका था कि मैं ये हूँ, मैं घूमने आया हूँ, मेरा ये मित्र है। अभिज्ञा तो बोले थे कि मुझे और इस घर को मत भूलना, उसने तो खुद को ही, वो तो खुद को ही भूल चुका था, मित्र कहाँ से याद आता। तब वो पुरंजन बोलने लगा, अरे बड़ी समाज के बीच आप ये क्या कह रहे हैं? मैं पतिव्रता नारी, पति के लिए सती जा रही हूँ, आप सभी के मध्य मुझे मित्र कहते हैं, समाज क्या समझेगी, क्या बोल रहे हैं आप? अभिज्ञात तो हंसने लगे। मैंने बोला था मित्र, मुझे मत भूल जाना, हमारे घर को मत भूल जाना। अरे तुमने तो खुद को ही भुला दिया। तब तो बार बार अनेक प्रकार से समझाने लगे, समझाते 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 अंत में पुरंजन समझ गया, खुद को पहचान गया, अपने मित्र को पहचान गया, अपने घर, अपने धाम को वो जान गया। तब तो मित्र का हाथ समाए वो पुनः मस्ती के साथ अपने पुराने घर में वापस चला गया। बोलो राधे राधे। ये कथा क्या कहती है सुनिएगा। ये न भगवान की कथा है, न देवताओं की कथा है, ये कथा आपकी और मेरी कथा है। मैंने बोला था जीव से शिव तक जाने के लिए ही हम ये सब यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, और ईश्वर ही हमारा सच्चा मित्र है। तो जो दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन, एक का नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात कहते हैं ईश्वर को। किसको? अभिज्ञात का मतलब कौन, और पुरंजन का मतलब जीव। कौन? अभिज्ञात शिव और पुरंजन जीव। हम भी ईश्वर के साथ रहते थे, हमने भी ईश्वर के साथ जिद कर ली, प्रभु घूमने जाएंगे चलिए। भगवान ने मना कर दिया तो हम आ गए, लेकिन भगवान ने कहा था देखो भाई, तुम जा रहे हो घूमने, लेकिन हमें मत भूल जाना और इस घर को मत भूल जाना। हम वादा करके आए थे और भूल गए। जैसे पुरंजन घूमने निकला था, अनेक ग्राम, नगर, शहर, कस्बे सब वो घुमा, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। इसका अर्थ होता है हम भी जब आते हैं घूमने, अनेक योनियों में घूमते हैं। योनिया यानी कभी मच्छर बन गए, कभी शुकर कुकर क्या बन गए, कभी मछली बन गए, कभी चिड़िया बन गए, क्या क्या बन गए। अब मछली बनना, कुकर शुकर बनना, मच्छर बनना किसे पसंद है? आपको पसंद है? भगवान प्रकट होकर बोले कि अब तुम्हें मैं चिड़िया बना दूंगा, आप राजी होंगे? पुरंजन को कोई नगर शहर नहीं भाया। इसका अर्थ अनेक योनियों में वो घुमा, कोई योनिया उसे पसंद नहीं आई, लेकिन जब नौ दरवाजे वाली वो नगर देखी, देखते ही उसे बड़ा भा गया। ये 9 दरवाजे वाली जो नगर बता रहे हैं, ये क्या है? ये मानव तन है, मानव योनि। इसमें 9 दरवाजे होते हैं, नवद्वार पुरे देही। भोगियों के 9 द्वार होते हैं, लेकिन योगियों के 10 द्वार भी होते हैं, शास्त्र में बताया गया है। आप चिंतन और मनन करिएगा। जब पुरंजन ने 9 दरवाजे वाली उस नगर को देखा, देखते ही पसंद आ गया। इसका अर्थ जब मानव तन हमें मिलता है, देखिए अन्य योनियों से मानव योनि कितना श्रेष्ठ है, कितना सुंदर है, हमें पसंद आ जाता है। फिर जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो पुरंजन की भेंट किसके साथ हुई थी? एक सुंदरी के साथ।
वो जो करती थी पुरंजन भी वही करता था, वो जो बोलती थी वही मानता था। ये सुंदरी कौन है? सुंदरी इसी शरीर में है। कौन? बुद्धि। कौन? आप जरा सुनिएगा, बुद्धि जो कहती है हम वही करते हैं। मन में विचार आया कथा हो रही है, चलो, फिर बुद्धि कहती कौन जाएगा वहाँ, बैठना पड़ेगा, दर्द होगा, नींद आएगी, हम सो जाते। फिर कथा में आ गए, भजन हो रहा है, मन कहता है चलो नाचते हैं, फिर बुद्धि कहती अरे मत नाच, आज तो मैचिंग में नहीं पहना, लोग क्या कहेंगे। बोलिए राधे राधे। बुद्धि जैसे नचाती है हम वैसे ही, जैसे पुरंजनी जैसे नचाती थी पुरंजन नाचता था। और उस नगर में अनेक सैनिक थे। कितने थे? 11 सैनिक, 5 कर्मेंद्रिय जो कर्म करते हैं इंद्रिय, और 5 ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन्स 10, और इनको काम में लगाने वाला सेनापति है मन। मन ही इनको खटाता है, काम में लगाता है। कोई आ रहा है, मुझे गलत सलत बोल दिया, ये मेरा कर्मेंद्रिय है ना। कोई मुझे आकर गाली दिया, मन ने बोला दे चाटा, फिर ये काम में आता है। मन जो बोलता है इंद्रिय वही करते हैं। ये 11 सैनिक हुए जो इस नगर की रक्षा करते हैं। और इसके साथ एक सर्प था 5 फण वाला, जो दिन में भी घूमता था और रात में भी घूमता था। वो क्या है? क्या है? हाँ, समय? नहीं 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 नहीं, शरीर के अंदर ही है, शरीर की रक्षा करता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो पुरंजन है ना, मन तो बोल दिया। श्वास, क्या? श्वास 5 प्रकार के कहे गए हैं, पान, अपान, समान, व्यान और उदान। हृदि पानो गुदे पान समानो नाभि मंडले कंठ देशे प्युदान स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। हमारे गुरुजी लोग समझ गए। 5 प्रकार के प्राण। आप सो जाओ, आपके ये इंद्रियां सो जाए, लेकिन वो श्वास कभी रुकता है? वो रुक गया तो खेल। अब ये तो हुई शरीर की व्यवस्था। अब एक और देवी जी थी जो बड़ी बदसूरत थी। क्या नाम था? जरा। क्या था? जरा कहते हैं बुढ़ापे को। किसे? बुढ़ापा। जरा को कोई अपनाना नहीं चाहता था, जरा से कोई शादी रचाना नहीं चाहता था, जरा से सब दूर दूर भागते थे। हम भी तो वही करते हैं। बुढ़ापा किसे पसंद है? पसंद है? कोई कहते तुम तो बूढ़ी लगने लगी हो, बाप रे, हम तो 4 दिन ब्यूटी पार्लर जाएंगे, कितना खर्च करेंगे। अभी तो मैं देख रहा था, शायद टीवी में एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, अभी तो 40+ के लिए अलग से क्रीम आने लगी। बूढ़ा होना किसे पसंद है? कौन चाहता है बूढ़ा होना? वो गई एक राजा के पास, चंडवेग नाम के राजा। वो चंडवेग है संवत्सर यानी साल। और उन्होंने सैनिक दे दिए। कितने सैनिक दिए? 365 काले और, हाँ, यही तो दिन और रात है। इस सैनिक को लेकर जरा देवी आई और पुरंजन को लेकर चली गई। ऐसे ही हम बुढ़ापा नहीं चाहते हैं मैया, लेकिन वो बुढ़ापा आ जाता है।
जब जरा देवी ने आक्रमण किया था उस नगर में, पुरंजन को कुछ पता ही नहीं चला था। वो तो अंदर मस्त था, बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ खबर नहीं था। ऐसा ही होता है, जब बुढ़ापा आता है पता ही नहीं चलता कब आए। आपको अपनी जन्म की तिथि पता है, कब शादी हुई ये डेट मालूम है, कब बच्चे पैदा हुए ये पता है, कब आपने कॉलेज खत्म किया ये पता है, कब से नौकरी स्टार्ट हुई ये सब पता है, मगर किस तारीख को बुढ़े हुए ये सब किसी को नहीं पता है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदत्पि न मुंचति आशावायु। दिन और रात रूपी सैनिकों के साथ ये बुढ़ापा ऐसे आक्रमण करता है, पता ही नहीं चलता। देखते देखते यहाँ पर सफेद होने लगता है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं ना, सबसे पहला संकेत हमें मिलता है कैसे? कान के पास में ही बाल सफेद होना शुरू होता है। यहीं पर क्यों संकेत मिलता है? मानो यमराज जी कहना चाहते हैं कि जिंदगी भर काले काम खूब किए, अब सफेद काम करो। राधे राधे, राधे राधे बोलिएगा, ऐसे नहीं राधे राधे नहीं, ऊर्जा के साथ राधे राधे। तो ऐसे ही बुढ़ापा हमारे शरीर में आक्रमण करता है, हम देखते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। फिर जब अंतिम समय आता है, काल हमें ले जाता है, हम ईश्वर को तो भूल गए, हम खुद को ही भूल गए, हम घूमने आए थे ये सब भूल गए। फिर कर्म अनुसार अनेक योनियों में हम चक्कर खाते हैं, घूमते हैं, रहते हैं। लेकिन सुनिएगा, आप ईश्वर को भूल जाइए, लेकिन ईश्वर आपको कभी नहीं भूलेंगे। सुनिए, आप ईश्वर को भूल जाइए, लेकिन उनको हमारी याद जरूर आती है। इसीलिए याद आए कि उनको कभी ना कभी श्याम दर्शन तो देंगे, कभी ना कभी अपने मन में ये विश्वास जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हम भले ही भूल जाए, लेकिन ईश्वर हमें नहीं भूलते। इसलिए जैसे अभिख्यात गुरु के वेश में आए थे और अपना स्वरूप बतलाए थे और साथ लेकर गए थे, इसी तरह जन्म मृत्यु के जो चक्र में हम फंसे हुए हैं, रो रहे हैं अज्ञान के कारण, अपना कुछ अता पता नहीं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, मानव तन क्यों मिला, ये सब हम भूल चुके हैं। तब स्वरूप का बोध कराने को, अज्ञान का मूल नशाने को और अपना धाम, अपना परिचय। देखो बेटा, जो तुम समझ रहे हो वो तुम नहीं, तुम तो मनोवृत्ति अहंकार चित्तानि नाहम न च ग्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वौ न वाक पाणि पादो न चोपस्थ पायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तू तो शिव स्वरूप है, तू मेरा मित्र है। सदगुरु के रूप में ईश्वर आएंगे, सदगुरु के रूप में भगवान आएंगे और हमें अपना स्वरूप दिखलाएंगे, बार बार समझाएंगे, हाथ पकड़कर रास्ता दिखाएंगे। देख बेटा, ये रास्ता है, तू ये है, तू तो हीरा है, खुद को कौड़ी मत समझ, तू घूमने आया है। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से भी सुंदर एक दूसरा भी घर है। जब सदगुरुदेव हमें ये बतलाएंगे, तब सदगुरुदेव की कृपा से ही हमें यह ज्ञान होता है कि हम जीव
जीव ही नहीं, हम तो स्वयं शिव स्वरूप है, हमारे अपने सब तो केवल ईश्वर है। मेरे प्रारंभ में ही बोला था कि जीव का सच्चा मित्र केवल ईश्वर होता है, बाकी तो सब 2-4 दिन के साथी है। सुख में आसपास घूमते हैं, दुख में केवल ईश्वर ही काम आते हैं, क्योंकि ईश्वर ही जीव का सच्चा मित्र है। इसलिए सद्गुरुदेव आते हैं और हमें रास्ता दिखलाते हैं कि इससे भी सुंदर एक घर है, उस घर को मत भूलो। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ आकर भूल जाते हैं। बोलिए राधे राधे। रावण कंस जैसे पापी मरकर खत्म हो गए, लेकिन तुलसी और शुक ऐसे भगवत भक्त मरकर भी अमर हो गए। जो प्रभु प्रेमी होते हैं ना, जो भगवत भक्त होते हैं, उनसे पूछिए कि आप मरकर कहाँ जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? यह न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, क्यों? वह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। यह न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम जग में वो कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की कीमती, यह रतन है बिखर जाएंगे। मानो न मानो यह सच बात है, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। यहाँ तो केवल घूमने आए हैं, लेकिन हम घूमने आए हैं, ये सब भूल गए हैं। हम तो घर बार परिवार व्यापार में ही सब लगे हैं। कोई किसी से मिलता है, पूछता है बिजनेस कैसा चल रहा है, परिवार कितना है, बेटे बेटियां कितने हैं, शादी हो गई, ये सब यही तो पूछते हैं ना। हाँ, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा दरबार कितना है। मगर ये कोई नहीं पूछता कि तुझे प्रभु से प्यार कितना है। न दरबार सच्चा धन है, न घर बार परिवार सच्चा धन है। सच्चा धन यदि है तो प्रभु प्रेम रूपी धन ही सच्चा धन है। इसे संजोए रखिएगा। जो पुरंजन और अविज्ञात की कथा, ये हम सब की कथा है। हम भी भगवान जब हम आते हैं ना, कान में भगवान 2 बात बोलते हैं, 2 चीज दे रहा हूँ, अच्छे से प्रयोग करना। प्रयोग में गड़बड़ी हुई तो सारा खेल खत्म। क्या? एक मन देता हूँ, एक बुद्धि देता हूँ। जाके बुद्धि संसार में लगाना और मन मुझ में लगाना। भगवान कहते हैं हम प्रॉमिस करके आते हैं और ठीक उल्टा करते हैं। मन लगाते हैं संसार में और बुद्धि लगाते हैं भगवान ने। भगवान ये कैसे हुए, वो कैसे हुए। ब्रह्मा जी का भी खोपड़ी घूम गया था तो भगवान ने लीला की थी। तो मन लगाना है ईश्वर पे, भक्ति मन का विषय है और बुद्धि से संसार चलती है। हम तो बुद्धि ईश्वर पे लगाते हैं और मन संसार पे उदास बैठते लोग। क्या हुआ? मन टूट गया, दिल दुख गया। कौन तोड़ा मन? वो संसार में मन लगाए तो यही हाल होगा।